मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं 15 मिनट की गणित। अब से आने वाले लगभग 15 मिनटों में हम लोग 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 2.2 के बेसिक्स और उदाहरण को देखने वाले हैं। इसके पीछे के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 को किया था, उसके बेसिक्स और उदाहरण और पूरे प्रश्नावली को किया था। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये आपको समझने में थोड़ी सी सुविधा होगी। वैसे आप सीधे भी ये देखते हैं तो मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ, इसका मैं प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2। हमारे पास पहला जो टॉपिक है समझने के लिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद मैंने पीछे के वीडियोज में आपको समझाया था कि रैखिक बहुपद किसे कहेंगे। तो रैखिक बहुपद वो होता है जिसके चर पद की घात 1 होती है। यहां मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप पिछला वीडियो देखिएगा। और इसका शून्य के निकालने का तरीका ये होता है, देख के बिल्कुल मत घबराइएगा, मैं एक एक करके आपको समझाने वाला हूं। एक रैखिक बहुपद हम लिखते हैं, यहाँ a और b को अचर माना गया है और x को चर माना गया है। मतलब इसमें चर पद एक ही है, अचर पद 2 है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3x + 4। हमें इसका शून्यक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया था, फिर मैं बता रहा हूँ। यहाँ x 3x यहाँ पहले बराबर 0 लिख देंगे और 3x बराबर ये प्लस का 4 है तो इधर आएगा तो माइनस का 4 होगा, ठीक है। और x का मान क्या आ जाएगा, -4/3। ये इसका शून्यक हो गया। इसी आधार पे हम लोगों ने ax + b का शून्यक निकाला था -b/a। तो आप उसको सूत्र के रूप में भी देख सकते हैं और प्रश्न के रूप में भी देख सकते हैं। ये बहुत आसान है। शून्यक क्या होता है ये भी मैंने पीछे की वीडियो में बताया था कि x का मान जब आप इस समीकरण में रखेंगे तो पूरे समीकरण का मान 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार द्विघात बहुपद की बात करें तो ये x² + bx और प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप कहते हैं उसको। तो इस आधार पर एक उदाहरण लेते हैं जहां a b c अचर संख्याएं हैं तथा x चर संख्या है और चर का घात 2 है, इसीलिए इसे द्विघात कहते हैं। अब जब आप इसका शून्यक निकालिएगा, वैसे छठी क्लास से आपको इसका शून्यक निकालना सिखाया जाता होगा, लेकिन इसका शून्यक निकालिएगा तो इसके शून्यकों का मान 2 आता है। मतलब 2 संख्याएं आती हैं जो इसकी शून्यक होती है। उसी प्रकार त्रिघात बहुपद की 3 शून्यक होते हैं। ये सब बात मैं पीछे के वीडियोज में भी बता चुका हूं। यहां आप एक और एग्जाम्पल लीजिए इसके आधार पे। जैसे यहां लेते हैं x²। यहाँ इसके पीछे एक छुपा हुआ है, मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। आगे भारी भारी क्वेश्चन भी आएंगे तो उनको हम देखेंगे। मान लीजिए एक जगह पे यहाँ पे 1 रखा हुआ है, तो 1 से तो गुना करेंगे तो कुछ होगा नहीं ना, तो 1x² मान लीजिए +5x और +6। अब हमें इसका शून्यक निकालना है, तो आप इसको 0 के बराबर लिख लीजिएगा, तब तो शून्यक निकाल पाइएगा ना। और हम क्या करते हैं, ये जो बीच वाला टर्म होता है, पद होता है, x का गुणांक 5 है, यहाँ पे अचर संख्या 5 है और यहाँ पे अचर संख्या 6 है। मैं ब्लू पेन से बना लेता हूं ताकि कलर चेंज हो जाए तो आपको दिक्कत ना हो, आसानी से आप समझ पाए। तो यहाँ x² और +5x + 6 को, बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि हमें 2 संख्याएं ढूंढनी होगी कि जोड़ने पर 5 आए और गुना करने पर 6 आए। ये आसानी से समझ, नहीं तो बीच वाले पद को ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ना है कि गुना करने पे 6 आए। एक बार करके दिखाता हूं, शायद ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ या का चिन्ह देंगे, x² + 5 को हम 2 और 3 में तोड़ दें तो गुना करने पे 6 आएगा और जोड़ने में 5 आएगा। तो 3x + 2x + 6, ये जैसे है वैसे लिख देना बराबर 0। सिर्फ बीच वाले को तोड़ना है। या इन दोनों पदों में से देखिए क्या कॉमन निकाल सकते हैं आप, x कॉमन निकाल सकते हैं, तो x + 3। इन दोनों पदों में से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो x + 3। अब सर हमें कॉमन निकालना ही नहीं आता है। कई बार 10वीं क्लास में ऐसे ही बच्चे आते हैं जिनको लगता है सर हमें तो कॉमन निकालना नहीं आता है।
तो देखो आपकी बचपन से पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, इससे के लिए घबराना नहीं है, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों की संख्या है जो 10वीं तक चले जाते हैं, उनको कॉमन निकालने में दिक्कत होता है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा या फिर कहीं भी आप मेरे मतलब मैंने कई वीडियोस में अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, यहाँ भी दे दूंगा। आप उस मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9006994788। इस पे व्हाट्सअप है, आप यहाँ पे मैसेज करिएगा, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कॉमन निकालते हैं, या आप कहिएगा तो उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। तो यहाँ x+3 और x+3 ये अगर दोनों बराबर आ गए तो समझना तुम सही जा रहे हो। तो x+3 यहाँ लिख लेना है और जो बच गया उसको इधर लिखना है x+2 बराबर 0। अब देखो बहुत करीब आ गए हम शून्य के निकालने का। अभी ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर हो सकते हैं, तब तो आपका दोनों का गुणनफल 0 होगा। तो आप दोनों को एक एक करके 0 के बराबर कर दीजिए। तो x+3 बराबर 0 या x+2 बराबर 0। तो यहां से निकल के आएगा x का मान -3 या x का मान -2। ये हमारे दो शून्यक निकल गए आसानी से। द्विघात बहुपद का शून्यक इसी विधि से आप निकालिएगा। आगे प्रश्नों को भी हम किताब के करेंगे तो यही विधि प्रयोग होगा। और भी कुछ विधियां मैं बताऊंगा, जैसे जैसे प्रश्न आते हैं मैं आपको वो विधि बताऊंगा। अब हमें यहाँ दो सूत्र दिया हुआ है, शून्यकों का योग, इसको अल्फा प्लस बीटा। अब कई बार 10वीं में बच्चे घबरा जाते हैं ये देखकर, सर ये अब कौन सी नई मुसीबत आ गई। घबराइए मत, ये अल्फा और बीटा ये दोनों शून्य, क्योंकि ये जो 3 और 2 निकाले हैं तो जितना बहुपद होगा सबका अलग अलग शून्यक होगा। तो उसी को अल्फा और बीटा, ये दो लैटिन वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, है ना, इनके द्वारा सूचित किया जाता है। लैटिन एक अलग भाषा है, यूनान की भाषा, वहां के शब्दों द्वारा सूचित की जाती है। इसका लैटिन भाषा का नाम तो आप बहुत जगह जगह सुनते होंगे, हर जगह हर विषय में, साइंस में आप सुनते होंगे निश्चित तौर पर। तो ये चेक कर लेते हैं सर इस सूत्र को, -b/a, जहां b क्या है, x का गुणांक है, और a क्या है, x² का गुणांक है। तो यहाँ x का गुणांक आप पता कीजिए क्या है, माने b का मान 5 है, तो यहाँ पे -5 रख देना है, -5। या अलग समझा दूं, ये सूत्र है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये सूत्र है, इसको आपको याद करना है। अब ये -5 मैं लिख दूं और बटा में ये, तो a क्या है, 1 है यहाँ पे, तो मैंने 1 लिख दिया। बराबर किसके होता है जी, अल्फा प्लस बीटा। तो हमारा अल्फा का मान 3 आया और बीटा का मान 2 आया, तो -3 और प्लस -2, अल्फा प्लस बीटा कर लो। तो ये 5 -5 में 1 से भाग दोगे तो -5 ही होगा, और -3 और -2 को जोड़ने पर -5 होगा। यानी कि हमने इस सवाल के लिए इस सूत्र को साबित कर दिया। अब शून्यकों के गुणनफल की अगर बात कर ले तो इसको भी चेक कर लेते हैं, यानी कि c बटा ये होता है ये, तो c का मान यहाँ पे 6 है, तो 6 और बटा में c, यहाँ देखो ना लास्ट वाले को c कहते हैं, अचर संख्या, अचर पद जो होता है उसको c कहते हैं। अब बटा में a का मान 1 है, तो बटा में 1 मैंने लिख दिया। यहाँ शून्यकों का गुणनफल देखो, ये -3 और गुना में -2। अब आप देख लो 6 में 1 से भाग देंगे तो 6 ही हो जाएगा, बराबर हो गया। -3 में -2 से गुना करेंगे तभी 6 ही होगा, तो 6 बराबर 6, ये भी हमने सूत्र को साबित कर दिया। तो ये दो सूत्र आपको याद रखने हैं, इस प्रश्नावली में ही नहीं, आगे के बहुत सारे प्रश्नावलियों में आपको काम आएंगे, और ये तो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। आप जब जब मैथ पढ़ेंगे तब तब ये काम आएंगे। ये रहा हमारा प्रश्नावली 2.2 का बेसिक्स। आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण 2 हमारे सामने है, कह रहे द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमने बताया था, शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको 0 के बराबर मान लेना है इसको। अब आपको क्या करना है कि बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि मतलब गुना करने पे 10 आए, जोड़ने पे 7 आना चाहिए और गुना करने पे 10 आना चाहिए। तो x² + 5x + 2x + 10 बराबर 0। अब ये x² और 5x में से x कॉमन निकल जाएगा,
तो x प्लस 5 यहाँ बच गया, यहाँ 2 कॉमन निकल गया तो x प्लस 5 यहाँ भी बच गया, और ये बराबर हो गया 0 के। तो अब यहाँ पे ये दोनों मैंने बताया था अगर बराबर आ गया तो समझना सही जा रहे हो। तो x प्लस 5 और इसको लेना है x प्लस 2, और ये बराबर हो गया 0 के। अब एक एक करके दोनों को 0 के बराबर करके देख लेते हैं। तो या आप लिख सकते हैं x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो x का मान आ गया -5 या x का मान आ गया -2। ठीक है, x का मान -5 और x का मान -2 आ गया। तो ये तो हो गया हमारा शून्य दोनों निकल गए, एक पहला शून्य 5 और दूसरा शून्य 2, यानी कि आप अल्फा बराबर -5 तथा बीटा बराबर -2। ये बीटा है और अल्फा है ना। थोड़ा सा आप और सुंदर बनाने की कोशिश कीजिएगा। अल्फा को, बीटा तो आसान है, अल्फा में दिक्कत होने लगता है। अब हमें कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। तो हमने 2 संबंध पढ़े थे। पहला क्या, इसको मैं इधर घेर देता हूँ और उधर आप नीचे बनाइएगा, आप घेर के मत बनाइएगा। कई बार बच्चों के मैं आंसर लिखने का तरीका देखता हूँ कि वो ऐसे ही घेर घेर के बनाना शुरू कर देते हैं परीक्षा में, है ना। तो ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास परीक्षा में पूरा स्पेस होता है, पूरा जगह होता है बनाने के लिए। तो कभी इधर घेर के उधर घेर के इधर नंबर दे के नहीं, साफ साफ बनाओ। जितना आप कॉपी पे साफ सुथरा लिखते हैं, कॉपी चेक करने वाले का मतलब मन उतना ही खुश रहता है, और उसका मन खुश रहेगा तो आपको उसका फायदा मिलता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b और बट्टा में a। तो अल्फा का मान -5 आया था हमारा, तो -5 और प्लस -2। b का मान यहाँ देख लो क्या है 7, तो -7 और बट्टा में a का मान 1 है। माने x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, तो 1 से गुना तो सब में होता है। या यहाँ पे आ गया 5 और -5 और -2 -7 बराबर -7। ये हो गया। यहाँ पे आप जांच लिख के भी कर सकते हैं, जांच, है ना। पहला अल्फा प्लस बीटा, अब दूसरा अल्फा इंटू बीटा हम करते हैं, बराबर होता है c और बट्टा में a। इसमें माइनस माइनस का चिन्ह नहीं लगाना है। तो अल्फा आ गया हमारा -5 और गुना बीटा आ गया क्या -2 बराबर c हमारा दिया हुआ है कितना देख लो 10, तो हमने 10 लिख लिया और बट्टा में 1, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 10 बट्टा में 1 तो 10 ही हो जाएगा। हमने दोनों सिद्ध कर दिया और ये प्रश्न हमारा समाप्त होता है। तीसरा उदाहरण कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 3 के शून्य ज्ञात करिए। यहाँ देखिएगा जरा, x स्क्वायर प्लस, माफ कीजिएगा ये -3 है, x स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात किए। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले तो आप इसको 0 के बराबर कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसको समझते हैं, सवाल थोड़ा अलग दिख रहा है। इसमें x स्क्वायर गुणांक 1 है और x का गुणांक तो दिख ही नहीं रहा है सर, इसको कैसे बनाए। इसमें पिछला तरीका हमारा काम नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, इस पेज पे समझिएगा। ये x स्क्वायर प्लस यहाँ x का गुणांक जरूर 0 रहा होगा, क्योंकि अगर 1 होता तो यहाँ कम से कम x तो दिखाई देता ना, 1x, लेकिन 0 रहा होगा तभी तो 0 से गुना हो कि ये गायब हो गया और -3 बराबर 0। अब ऐसी कोई संख्या आप ढूंढ सकते हैं क्या कि जिसको जोड़ने पे 0 आए और गुना करने पे 3 आए। हाँ, ढूंढ सकते हैं, लेकिन इस विधि से ये आपको बहुत भारी लग सकता है। इसके लिए एक आसान सी विधि मैं आपको बताता हूं। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा जरूर कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम इस प्रश्न को बहुत आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमको a स्क्वायर के रूप में x स्क्वायर तो मिला हुआ है, लेकिन b स्क्वायर की जगह पे तो ये 3 आ गया। अब 3 तो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है,
तो एक संख्या को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 होगा, है ना, इतना तो आपको पता होगा। और एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब आप इसको और तोड़िए। कैसे तोड़ सकते हैं? हमने सूत्र लिखा था, यहाँ लिख देता हूं मैं फिर से। चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इसी प्रकार ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इस पे रख लीजिए। तो एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3 बराबर 0। ठीक है, तो अब एक एक करके दोनों को 0 के बराबर करते हैं, यानी कि या लिखिए x प्लस √3 बराबर 0 या x माइनस √3 बराबर 0 या x बराबर माइनस √3 या x बराबर प्लस √3। ठीक है, ये माइनस √3 तो उधर गया तो प्लस हो गया। तो ये हमारा आ गया x बराबर माइनस √3 और x बराबर प्लस √3, ये दोनों हमारा आंसर आ गया। तो यानी कि अल्फा का मान हमें मिल गया क्या? माइनस √3, और बीटा का मान हमें मिल गया, तथा बीटा का मान हमें मिल गया प्लस √3। तो प्लस √3 को आप सिर्फ √3 भी लिख सकते हैं, ये इतना तो माइनस प्लस लिखना जरूरी नहीं है। अब जांच करते हैं। मैं इधर घेर के कर देता हूं जांच, ताकि एक स्क्रीनशॉट आप लें तो सब कुछ आपके स्क्रीन पे आ जाए। जांच, पहला जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी और बटा में ए। तो अल्फा का मान आया था माइनस √3 और प्लस √3 बराबर माइनस बी। तो माइनस बी कितना है? 0 है। देख लो ना, अभी तो हमने समझाया था कि x का गुणांक 0 है और बटा में a का 1, तो माइनस 0 और बटा 1 तो 0 ही हो जाएगा, और प्लस √3 कट के और माइनस √3 कट के ये भी 0 हो जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा चलते हैं साबित करने। दूसरा संबंध क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है, इसमें माइनस प्लस नहीं होता है। तो यहाँ गुना लगाइए, माइनस √3 और गुना √3 और बराबर c बटा a। c कितना है? तो -3 है, और बटा में a 1 है। तो माइनस √3 में प्लस √3 से गुना करेंगे तो -3 आएगा। ठीक है, और यहाँ 1 से भागे तो -3 आएगा, ये भी बराबर हो गया। तो हमने सत्यता की जांच भी कर ली और इसके शून्य भी निकाल दी। ये वीडियो मैं अगर पूरा उदाहरण करूं तो लंबा हो जाएगा। अगले दोनों उदाहरण को और प्रश्नावली को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।